सुजाता द्वारा महात्मा बुद्ध को खीरदान की कथा आज सुनेंगे। राजकुमार सिद्धार्थ ने सत्य और दुख से मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए राजमहल का त्याग कर दिया था। संन्यास ग्रहण करने के बाद वे कई वर्षों तक कठोर तपस्या में लीन रहे। उन्होंने शरीर को कष्ट देकर आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। वे बहुत कम भोजन करते थे, कभी कभी केवल एक दाने का चावल खाकर रहते थे। इस कठोर तपस्या से उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। हड्डियां त्वचा से बाहर झलकने लगी थी और शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। लगभग 6 वर्षों की तपस्या के बाद सिद्धार्थ को यह अनुभव हुआ कि अत्यधिक कष्ट देकर शरीर को कमजोर करना भी ज्ञान का मार्ग नहीं है। उन्होंने समझा कि जैसे विलासिता गलत है, वैसे ही अत्यधिक तपस्या भी व्यर्थ है। इसी समय उन्होंने मध्यम मार्ग का विचार किया, जो न तो भोग विलास में डूबा हो और न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देता हो। उसी समय उरुबेला, जो वर्तमान बोधगया में पड़ता है, उसी के निकट सुजाता नाम की एक धनवान किसान की पुत्री रहती थी। उसने बोधि वृक्ष के पास स्थित एक पीपल वृक्ष के देवता से प्रार्थना की थी कि यदि उसे योग्य पति और सुखी जीवन प्राप्त हो गया तो वह देवता को खीर का भोग अर्पित करेगी। जब उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई तो वह व्रत पूरा करने के लिए शुद्ध मन से दूध और चावल से बनी स्वादिष्ट खीर बनाकर एक स्वर्ण पात्र में लेकर वृक्ष के पास पहुंची। उस दिन सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के पास ध्यानावस्था में बैठे थे। उनका शांत मुख, तेजस्वी शरीर और अलौकिक आभा देखकर सुजाता ने उन्हें वृक्ष का देवता समझ लिया। श्रद्धा और भक्ति से भरकर उसने सिद्धार्थ के चरणों में झुककर वह खीर अर्पित कर दी। सिद्धार्थ ने करुणा और शांत भाव से वह खीर स्वीकार की। यह लंबे समय बाद उनका पूर्ण आहार था। खीर ग्रहण करने से उनके शरीर में नई शक्ति का संचार हुआ। उसी क्षण उन्होंने यह निश्चय किया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। इसके बाद सिद्धार्थ ने उस स्वर्ण पात्र को निरंजना हल्गु नदी में प्रवाहित कर दिया और संकल्प लिया कि जब तक मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा तब तक मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा। खीर दान के पश्चात सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उसी रात उन्होंने गहन ध्यान द्वारा अज्ञान, तृष्णा और दुख के कारणों को जाना और अंततः बुद्धत्व प्राप्त किया। इस प्रकार सुजाता द्वारा दिया गया खीरदान बुद्ध के जीवन में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिली वह जानते हैं। मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ है। अति किसी भी रूप में हानिकारक है। शरीर और मन दोनों का संतुलन आवश्यक है। सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ दान महान परिवर्तन ला सकता है। करुणा और सेवा से अनजाने में भी महान कार्य हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।